Everyone, welcome to S2 Study Lab, and I'm your mentor for UGC Art Management. So, today we start from our next topic, which is this is the last P in the marketing mix. As you know, that there are four P's in the marketing mix. The first one is product, second one is price, next is place, and our last is promotion. So in today's video, we discuss about the last P, which is promotion. And in every exams, you get 4 to 5 questions related to marketing mix. So in today's video, we discuss that what is the role of marketing communication. मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है और जो प्रमोशन है वो कैसे रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस और कंपनीज जो है वो आईएमसी क्यों करती हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे आईएमसी की डेफिनेशन. देन आफ्टर मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स और उसके 8 स्टेप्स हैं वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा डेवलपिंग एंड मैनेजिंग आईएमसी. ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर दिस वी नीड टू नो द रोल ऑफ मार्केटिंग चैनल्स. मार्केटिंग चैनल्स में जो मेन जो रोल होता है वो कम्युनिकेशन का, वो किस तरह से रहता है. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. मार्केटिंग कम्युनिकेशंस आर द मीन्स बाय विच फर्म्स अटेम्प्ट टू परसुएट, inform and remind customers directly and indirectly about the products and brands they sell. So जो एक लिंक बनता है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, that is through the communication. So marketing communication means by which firms, जो फर्म्स हैं वो अपने कस्टमर्स को रिमाइंड कराती हैं, इन परसुएड कराती हैं, इन्फॉर्म कराती हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स के बारे में उनको अवेयर कराना या फिर उनको ये चीज़ें सेल करना. हम इसको RIP के एक्रोनियम से याद कर सकते हैं. रिमाइंड कराना, इन्फॉर्म कराना एंड परसुएड कराना. हम कस्टमर्स को कुछ पुरानी चीज़ों को लेके रिमाइंड करा सकते हैं. अगर हम कोई नई चीज़ें मार्केट में लेके आ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, तो उनके बारे में हम इन्फॉर्म करा सकते हैं एंड हम परसुएड कर सकते हैं कस्टमर्स को थ्रू, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर सकें. और ये काम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से किया जा सकता है. मार्केटिंग कम्युनिकेशंस रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द कंपनी एंड इट्स ब्रांड्स. They are a means by which the firm establish a dialogue and build relationship with the customers. Here the voice of the company and its brands means company जो भी बात अपने customers तक पहुंचाना चाह रही है वो सब कुछ communications के थ्रू ही हो, एंड चाहे वो उनके ब्रांड से रिलेटेड हो या फिर उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो. सो आपने ERP पढ़ा होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो कि आज की डेट में बहुत ही अच्छी तरह एक होलिस्टिक वे में काम करता है. और ये सब कुछ कहाँ से स्टार्ट होता है? CRM से, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग. कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या काम करता है? कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड जो है वो बनाने में आपको मदद करता है. इसी तरह मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर. Marketing communications also work for customers when they show how and why a product is used, by whom, where and when. So मोस्टली जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है या फिर इन दी वर्ल्ड में कोई नया प्रोडक्ट है, उस टाइम पे कम्युनिकेट करना, उनको अवेयर कराना अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो भी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के थ्रू ही हम कर सकते हैं और मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू हम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हमें कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कौन से केस में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है. एंड कस्टमर्स कैन लर्न हु मेक्स द प्रोडक्ट, व्हाट द कंपनी एंड ब्रांड स्टैंड्स फॉर, एंड दे गेट एन इंसेंटिव फॉर ट्रायल और यूज़. जब कभी भी नया प्रोडक्ट आएगा तो मार्केटिंग मिक्स में हमें बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे ये इस ब्रांड को स्टैंड कर रहा है, कैसे हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी. So the next is
अब आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन तो बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IMC यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो किसी भी कंपनी के पास बहुत सारे वेज हो सकते हैं अपने कस्टमर्स को रीच करने के लिए। और फॉर एग्जांपल बैनर्स यूज़ किए जा सकते हैं, कॉलिंग की जा सकती है, एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है, ईमेल भेजे जा सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए ये हम चाहेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक के साथ इंटीग्रेट होकर काम करें, सिनर्जीज जनरेट करें। और जब हम बात करेंगे कि ये सारी मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो वहाँ पे अब बात आ जाती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ आपस में एक साथ इंटीग्रेट हों, सिनर्जी वे में काम करें। The American Marketing Association defines integrated marketing communication, that is IMC, as a planning process designed to assure that all the brand's context received by a customer or prospects for a product, service or organizations are relevant to that person and consistent over time. यहाँ पे बात ये हो रही है कि कैसे हम अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो हमारा बेटर तरीके से काम करे, एंड किस तरीके से हम डिज़ाइन करें ताकि इंश्योर करने के लिए हमारे जो सारे के सारे ब्रांड कॉन्टैक्ट्स हैं रिसीव्ड बाय कस्टमर प्रोस्पेक्ट फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशन आर रेलिवेंट टू द पर्सन एंड कंसिस्टेंट ओवर टाइम। कंसिस्टेंट रहे लॉन्ग टाइम के लिए और रेलिवेंट भी रहे उस पर्सन के लिए जो कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। अगर हम बात करें IMC की, तो ये क्या है? एक यूनिफाइड अप्रोच है IMC के टुवर्ड्स। इसका मतलब है जब हम IMC में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके बीच में एक यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए, आपस में तालमेल उनका बेटर होना चाहिए, एंड इट यूनिफाइज all elements of a company marketing and promotional efforts। मार्केटिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स को, उन सारे एलिमेंट्स को हम यूनिफाइड कर दें ताकि हम क्रिएट कर सकें एक क्लियर, कंसिस्टेंट एंड impactful message for our target audience। I hope it is clear now। Instead of isolation means सबको अलग अलग करने से अच्छा है, सारे काम अलग अलग करने से अच्छा है हम एक यूनिफाइड वे में काम करें ताकि हमारा जो IMC है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, वो एक हार्मोनी मेंटेन कर सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। आइडली मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स जो है वो अलग अलग 8 एलिमेंट से मिलके बना है। जो कंपनी का टोटल मार्केटिंग मिक्स है उसी को हम बोलते हैं प्रमोशनल मिक्स। एक क्वेश्चन आपके पास यहां से बन सकता है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, जो कंपनी का टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? आवर आंसर इज प्रमोशनल मिक्स। ऑब्जेक्टिव क्या होगा किसी भी प्रमोशनल मिक्स का? द फर्स्ट वन इज टू इन्फॉर्म, सेकेंड वन इज टू परसुएट, थर्ड वन इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड फोर्थ वन इज टू रिमाइंड। यहाँ पर हम इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, परसुएट भी कर सकते हैं, रिमाइंड भी कर सकते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है मॉडिफाई। मॉडिफाई भी हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज किसी पर्सन के माइंड में हमारे ब्रांड्स के लिए अगर गलत इमेज जो है वो सेट हो जाए, गलत इंटेंशन वो जनरेट कर ले, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द 8 मेजर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। The first one is advertising. This is a
paid form of non-personal presentation and promotion of ideas and services by an identified sponsor. जब भी आप कोई भी ऐड देखते हैं तो हाँ, वो ऐड जो है वो पैसे दे के चलाया गया होता है. इसमें हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके जो है वो प्रेजेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं अपनी आइडियाज़ का, गुड्स का एंड सर्विसेज का. और कौन इस चीज़ में पैसा दे रहा है तो वो कंपनी आइडेंटिफाई करती है उस स्पॉन्सर को. प्रॉपरली नाम दे के जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है जो पर्सन इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है. सो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, नेटवर्क मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो टेप, CD रोम, वेब पेज, डिस्प्ले मीडिया, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. नेक्स्ट चलते हैं. द सेकेंड एलिमेंट इज सेल्स प्रमोशन. सो एडवर्टाइजमेंट बेनिफिशियल हो सकती है जब आपको जोग्राफिकली अपनी बात को पहुंचाना हो, और एडवर्टाइजमेंट जब भी पॉसिबल है जब आपको ऑडियंस की अटेंशन लेनी हो. एंड इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दैट टाइम व्हेन जब आपको लोकल से एकदम नेशनल ब्रांड बनना हो. सो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है विच इज़ सेल्स प्रमोशन. इसमें क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं ताकि हम एनकरेज कर सके ट्रायल और परचेज के लिए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को. सो सेल्स प्रमोशन में आप दो तरीके से प्रमोशन दे सकते हो. आप कस्टमर प्रमोशन भी दे सकते हो और आप ट्रेड प्रमोशंस भी दे सकते हो. आप कस्टमर्स को भी प्रमोशन दे सकते हो और आप उनको जो ट्रेड, जो चैनल, जो पार्टनर्स हैं आपके, आप उनको भी प्रमोशन दे सकते हो. और इसमें साथ साथ आप सेल्स प्रमोशन भी कर सकते हो. सो यहाँ पे सेल्स प्रमोशन के बेनिफिट हो गए. आप कस्टमर के साथ साथ आप ट्रेड प्लस सेल्स फोर्स प्रमोशन भी आप इसमें दे सकते हो. सेकंड जो हो गया बेनिफिट, दैट इज शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स. आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स भी दे सकते हो. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस. कंपनी स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम डिजाइन टू क्रिएट डेली एंड स्पेशल ब्रांड रिलेटेड interactions with customers including sports, arts, entertainment and cause events as well as less formal activities. बहुत सारी कंपनीज अपने बेटर सेल्स के लिए, प्रमोशन के लिए जो है वो बहुत सारे इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व कर लेती हैं. सो कई बार कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करती है ऐसे डेली या कुछ स्पेशल ब्रांड रिलेटेड इंटरेक्शंस जो कि कस्टमर के साथ इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स या आर्ट्स या एंटरटेनमेंट के साथ इन्वॉल्व हो. सपोज हम रेड बुल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे रेड बुल की बात आती है वहाँ पे एंथुजियाज्म, यूथ, एनर्जी की बात आती है. तो ये जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हो वहाँ पे वो रेड बुल का जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं. तो दिमाग में हमारे छप चुका है कि जहाँ जहाँ रेड बुल की बात आएगी वहाँ पे एनर्जी की बात आएगी, यूथ की बात आएगी, एनर्जेटिक होना, तो ये सारी चीज़ें. और माउंटेन ड्यू का भी आप इसमें सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास public relations and publicity. That is the fourth element, which is a variety of programs directed internally to employees of the company or externally to customers, other firms, the governments and media to promote or protect a company's image or its individual product communications. So कई बार क्या हो जाता है कि पब्लिक रिलेशंस या पब्लिसिटी के लिए भी हम अपने कुछ जो चीज़ों को है वो प्रमोट कर सकते हैं. सो अगर हमें ब्रांड का इमेज इंक्रीज करना हो तो उसके लिए पब्लिक रिलेशंस या पब्लिसिटी जो है वो बहुत ही यूजफुल हो जाता है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग. यूज ऑफ ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सॉलिसिट रिस्पॉन्स और डायलॉग फ्रॉम स्पेसिफिक कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स. अब डायरेक्ट मार्केटिंग कब यूजफुल है? जहाँ पे हमें कॉस्ट इफेक्टिव होना हो, या फिर जब हमें डायरेक्ट टू कस्टमर पहुंचना हो, या फिर हमें कुछ सीक्रेसी मेंटेन करनी हो. हम नहीं चाहते जो हम अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं वो सभी लोगों को पता चले. तो उस टाइम पे हम जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू जाते हैं, जिसमें कंपनी फैक्स, टेलीफोन या ईमेल्स के थ्रू अपने ऑफर जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचाती है. नेक्स्ट आ जाता है इंटरेक्टिव मार्केटिंग. Online activities and programs designed to engage customers or prospects and directly raise awareness, improve image, or elect sales of products and services. So, interactive marketing is basically a online marketing जहाँ पे हम customers का feedback या फिर वो क्या
हमारे प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, उनके इंसाइट्स लेने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं। सो आप इंटरेक्ट करके भी अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट है डेट इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। People to people, oral, written, or electronic communications that relate to the merits of experience of purchasing or using products and services. So, जो word of mouth का सबसे बड़ा कीवर्ड है that is credibility. So, अगर कोई आपके जान पहचान वाला आपको किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, आपको किसी ब्रांड के बारे में अवेयर कर रहा है कि मैं भी लेके आया, तुम भी ट्राई करके देखो, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करेगा। सो ये पीपल टू पीपल भी हो सकता है, या ओरल और रिटन भी हो सकता है, आपने कहीं पे नोट छोड़ दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, आपने किसी को चैट में मैसेज कर दिया, गूगल पे रिव्यूज़ हो जाते हैं या एप्लीकेशन पे रिव्यूज़ हो जाते हैं, तो इन सब के तरीके से भी जो है वो हम वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं। सो अगर हमें एक पॉजिटिव बज़ क्रिएट करना हो तो उसके लिए भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास। एंड द लास्ट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट इज पर्सनल सेलिंग, face-to-face interactions with one or more prospective purchasers for the purpose of making presentations, answering questions, and procuring orders. So, personal selling is basically face-to-face interaction जहाँ पे आप क्वेश्चंस के आंसर भी प्रेजेंट कर सकते हो, कोई क्वेरी हो तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट हो तो उसको भी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो इसमें हम देखेंगे कि आईएमसी का पूरा प्रोसेस क्या है और क्या सारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं इसमें। नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आप ऑडियंस या कस्टमर को रीच करेंगे जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। सेकंड इज़ डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप परसुएड करना चाह रहे हैं, रिमाइंड कराना चाह रहे हैं, इन्फॉर्म कराना चाह रहे हैं, या फिर आप मॉडिफाई कराना चाह रहे हैं किसी बिहेवियर में। नेक्स्ट आ जाएगा डिज़ाइन कम्युनिकेशंस। इसमें आप अपने मार्केटिंग चैनल्स को डिज़ाइन करोगे कि आप कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज़ करना चाहते हो या फिर किन पे आप कॉस्ट ज़्यादा लगाना चाहते हो। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेलेक्ट चैनल। उसके बाद आप चैनल सेलेक्ट करोगे जिनके थ्रू आप टारगेट ऑडियंस तक रीच करना चाहते हो। उसके बाद आप बजट डिसाइड करोगे कि कौन सी चीज़ में आप बजट ज़्यादा लगाना चाहते हो, कौन सी चीज़ आप फ्रीक्वेंटली ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो। अपनी रीच और इम्प्रेशंस को आप डिसाइड करोगे इसमें। नेक्स्ट आ जाएगा डिसाइड ऑन मीडिया मिक्स। इसमें आ जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट आप कितनी रेशो में यूज़ करोगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मेजर रिजल्ट्स। उसके बाद आप रिजल्ट को मेज़र करेंगे एंड लास्ट आ जाएगा हमारे पास मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। सो आई होप आपको समझ आया होगा एंड that's all about today's video. I hope you like this session and understand the concept clearly. So if you found that video is useful, so please subscribe our channel, that is S2 Study Lab, and for any query please leave a comment. Thank you so much for watching the video.